हेलो दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है। बात कनाडा से है। आपने सबने सुन लिया होगा, अगर मोबाइल के अंदर ज़्यादा डोमिनेट ना हुए हों और इधर उधर की खबरें जानने का शौक़ है तो आपको पता चल गया होगा कि कनाडा के अंदर एक मुस्लिम फैमिली के कई लोगों को एक आदमी ने ट्रक से चढ़ाकर मार दिया। ये जो जनाजे इस वक्त तस्वीर आपके मोबाइल पर है जिसमें कनाडा का झंडा लिपटा हुआ है, ये 4 जनाजे बेसिकली एक मुस्लिम फैमिली की हैं जो पाकिस्तान की थी और कनाडा में अपना गुजर बसर कर रहे थे। इसके अंदर एक आदमी मारा गया, उसकी वाइफ मारी गई, उसका बच्चा मारा गया, उसकी मम्मी मारी गई यानी कि उसकी माताजी मारी गई। 4 लोग ट्रक चढ़ा के मार दिए गए और उसके अंदर एक छोटा बच्चा और एक उसके फादर यानी कि उसके वालिद बूढ़े, वो 2 लोग इस वक्त ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कब हुआ? हफ्ते भर पहले की बात हम आपको बता रहे हैं, खबर आपके कानों में आ चुकी है। और हफ्ते भर बाद क्यों बता रहे हैं ये भी आप सुन लीजिए। पहले खबर सुन लीजिए कि कनाडा के अंदर एक फैमिली पाकिस्तान की जो कनाडा के अंदर जॉब करती थी वो गुजर रही थी। वहाँ 20-22 साल का एक लड़का, ईसाई लड़का, ट्रक के साथ आया और उस पूरी फैमिली को इस्लामोफोबिया के चलते हुए कुचल कर रख दिया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग, एक बच्चा और एक उसके दादा, इस समय अस्पताल में अपनी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके बारे में सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2.25 अरब की मुस्लिम आबादी है, उसमें अगर 4 आदमी मर गए हैं तो कौन से बड़ी बात है। पहली बात तो इंसान का मरना एक कभी पूरी इंसानियत का मरना होता है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। लेकिन दूसरी बात, इन 4 आदमियों के मरने की बात को हम बड़ा नहीं मान रहे हैं। इसको जिस तरह से मारा गया, जिस सोच के साथ मारा गया, उसकी बात चल रही है। पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के नाम से जो इस्लाम को लेकर के एक प्रोपेगेंडा चल रहा है और बताया यह जा रहा है कि इस्लाम के अंदर जो लोग होते हैं वो बड़े कट्टरवादी होते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज सरकारों ने दिया है कि मुसलमान और इस्लाम को मानने वाले लोग बेसिकली कट्टर होते हैं, जालिम होते हैं, इनको जहां मिले मार दिया जाए। इस तरह की घटना भारत के साथ पूरी दुनिया के अलग अलग जगहों पर हो रही है। ये एक फैमिली का मर जाना एक बड़ा काम नहीं है। बात यह है कि सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये कि वो 20-22 साल का ईसाई का लड़का जो ट्रक चला रहा था, उसने किस सोच के साथ इस फैमिली को जान से मार दिया, ट्रक चढ़ा दिया। ये नहीं सोचा कि इसके अंदर बूढ़े भी हैं, इसके अंदर बच्चे भी हैं, इसके अंदर जवान भी हैं, महिलाएं भी हैं। वो सोच क्या है 20-22 साल की बच्ची के, किसने बनाई? सवाल ये है कि एक इस्लाम के बारे में, इस्लामोफोबिया कहते हैं डर को, इस्लाम के बारे में जो डर बनाया जा रहा है, ये कौन लोग हैं कि 20-22 साल के लड़के का जहन ये बना दिया जाता है कि ये इस्लामिक फैमिली जा रही है, ये मुस्लिम फैमिली जा रही है और इस पर चढ़ा दिया जाए। इंसान तो कभी इतना गिरा हुआ नहीं था, पूरी दुनिया का इंसान कभी गिरा हुआ ही नहीं था। जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी पर इल्ज़ाम यह आया कि WTC पर हमला कर दिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, तो उसके बाद भी वहां अंग्रेज लोगों ने इकट्ठे होकर के तालिबानियों पर जो हमला अमेरिका ने किया था उसका भी मजम्मत की भी, उसको भी कंडेम किया था। अंग्रेज तो इस तरह का होता था। आज क्या हुआ कि पूरी दुनिया का अंग्रेज हो या भारत का हिंदू हो या किसी भी देश का कोई भी नागरिक हो, वो इस्लामोफोबिया के बारे में इस तरह की राय रखने लगा है कि इस्लाम को मानने वाले कट्टर ने। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा चूँकि आपके पास समय कम होता है, आपकी उंगली बढ़ जाएगी और आप किसी और दूसरी खबर पे चले जाएंगे। सुन लीजिए छोटी सी बात कि इस्लामोफोबिया को असल में फैलाने वाले यही सरकारें हैं। जब भारत के अंदर किसी को मारा जाता है लिंचिंग के नाम पर, तो जब वो जेल से वापस आता है तो इसी सरकार के मंत्री उसको मालाएं डाल करके इस तरह से स्वागत करते हैं कि जैसे वो राम मंदिर बनाने का या कोई तीर्थ से वापस आने का काम कर रहा है। इस बात का बढ़ावा इस बात से मिलता है कि आपने जो लिंचिंग की थी या की है या कोर्ट के अंदर विचार दी है, इसमें जो आप जेल गए हैं तो आपने बहुत बड़ा काम किया है, आपको इसलिए मालाएं पहनाई जा रही हैं। ऐसे ही फ्रांस के अंदर जब इस्लामिक नबी, मुसलमानों के नबी, अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर बना दी गई और उसके बारे में कार्टून बनाया गया और वहाँ पर एक आदमी को, एक टीचर को मार दिया एक लड़के ने, तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने क्या किया फ्रांस के कि उस कार्टून को जो अल्लाह के नबी का बनाया गया था, फ्रांस की तमाम सरकारी जितनी बड़ी इमारतें थीं उन पर उस कार्टून को लगाया गया और लिंचिंग को, मुसलमान को मारने को और उनके नबी को या इस्लाम के बारे में बदनाम करने वाले कार्य को इस तरह से उन्होंने बताया कि ये नॉर्मल काम है, हम इसको कर सकते हैं। और अपना जो है ना एक्सप्रेस, जो फ्रीडम होती है एक्सप्रेस करने, अपना एक्सप्रेशन फ्रीडम करने की, दिखाने की, वो उन्होंने बताया कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी का भी कार्टून बना सकते हैं। और उसके वजह से जब एक लड़के ने वहाँ पर उसको गोली मार दी, उस टीचर को मार दिया गया, तो ये जताया गया एक लड़के के माध्यम से कि देखिए ये किस तरह के लोग होते हैं।
और उसका नतीजा ये निकला कि न्यूजीलैंड के अंदर मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए लोगों को एक वीडियो गेम लगा होगा, पहली बार आपको आपकी स्क्रीन पर हम लगा देते हैं कि वो आदमी आया और वो आने के बाद उसने नमाज पढ़ते हुए लोगों को जो अपनी स्टैंड गन से और अपनी गन से जो भन कर रख दिया। फर्स्ट टाइम में तो ऐसा लग रहा था, उसको लाइव दिखाया फेसबुक पर कि मुसलमान वहाँ 30-35, हालांकि वहाँ की न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री वो आई सड़कों पर, उन्होंने माफ़ी मांगी, रोए भी वो, जिस तरह से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आए हैं। लेकिन बात चल ये रही है कि ये कौन लोग हैं जो मुसलमानों को इस्लामोफोबिया के नाम पर मारने का काम कर रहे हैं और क्या वजह है और सरकार इसमें कहाँ तक सहायक है। हमारे नेता या दुनिया को चलाने वाले लीडर्स इस्लामोफोबिया के नाम से जिस तरह की इस्लाम की छवि को पेश कर रहे हैं, उसका रिजल्ट ये निकलता है कि न्यूजीलैंड के अंदर मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते हुए लोगों को गोलियां मार दी जाती हैं और यहाँ पर एक फैमिली के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया जाता है, एक 20-22 साल के लड़के को, जिसको ये भी नहीं मालूम कि धर्म क्या है। लेकिन उनके दिमाग में ये बात बिठाने वाला कौन है? ये वो संस्थाएं हैं, ये वो सरकारें हैं, ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने इस तरह की नस्ल को तैयार करने का काम किया है। और ख़ास करके एक दाढ़ी वाला, एक आपको मैं बता दूं स्टोरी ऑफ हॉलीवुड, एक 100 स्टोरी आई है हॉलीवुड के, रिपोर्ट बनाई है, उसके अंदर ये बताया कि हॉलीवुड के जो एरर्स हैं, सबसे बड़ा एरर्स ये है कि अंग्रेजी फिल्मों के अंदर जब ये आतंकवादी दिखाया गया वो दाढ़ी वाला दिखाया गया। ये एरर्स ऑफ हॉलीवुड बताया, एक रिपोर्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रिपोर्ट जो है ये एरर्स ऑफ हॉलीवुड की अमेरिका में छपी है, जिसके बारे में कहा गया कि हॉलीवुड ने मुस्लिम लोगों को अक्सर आतंकवादी, अक्सर विलन जो बनाकर दिखाया दाढ़ी वाला, उससे भी ये बात पैदा हुई है। तो हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो या हमारे लीडर्स हों या संस्थाएं हों या सरकारें हों, इन्होंने इस्लामोफोबिया के नाम पर इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों को एज ए टेररिस्ट जो दिखाया। तो वहाँ क्या होता है, कनाडा में 20-22 साल का लड़का इस बात से नाराज़ हो जाता है कि ये इस्लामोफोबिया के चलते कि यही हैं लोग जो इस तरह का डर फैला रहे हैं इस्लाम के नाम में, और फिर वो ट्रक चढ़ा देता है फैमिली पर। तो उसको कंडेम किया पूरी दुनिया ने। और जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उससे सीखने की ज़रूरत है भारत के मंत्रियों को, जो मालाएं पिलाने का काम कर रहे थे जब वो जेल से आए हो, चाहे वो भाजपा के बिहार के हों, चाहे वो यहाँ नोएडा के सांसद हों। उन्होंने जब इस काम को किया है, वो जाने कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपने पार्लियामेंट में आकर कहा कि आई स्टैंड विद द मुस्लिम, और इस्लामोफोबिया के नाम पर यदि कोई महिला अपना पर्दा नहीं कर सकती तो ये गलत है। ये प्रधानमंत्री कनाडा का कह रहा है। और हमारे भारत के अंदर स्थिति यह है कि एक नेता चंद वोटों को हासिल करने के लिए यह जताता है कि उन लोगों को जिन्होंने मुस्लिमों को कत्ल किया, लिंचिंग के नाम पर बेकसूरों को मारा, जब वो जेल से आता है तो उसको जो है ना माला पहनाने का काम इसलिए किया जाता है कि एक बड़ा वर्ग खुश हो जाए और दोबारा चुनाव में उसको फायदा मिल जाए। ये मकसद है। मैं आपको खबर देने सिर्फ कनाडा की नहीं आता, वो तो हफ्ते भर पहले हो चुकी है, ट्रक से कुचल के मार दिया गया है। लेकिन बात ये चल रही है कि इस तरह की सोच को पैदा करने वाली जो भी संस्थाएं हैं, जो भी सरकार हैं, जो भी लीडर्स हैं, दरअसल लिंचर्स वो हैं। उन लोगों ने ऐसे एक समाज को जो पशु है, पशु समाज है, उसको पैदा कर दिया है कि उसने ये काम किया है कि वो बेकसूर लोगों को मारने का काम करता है। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।